हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हमारी एक लैब जो होगी हमारी क्योप्ट्रिक्स लेवल 1। तो क्योप्ट्रिक्स लेवल 1 का हम यूज़ करने वाले हैं इस मशीन के अंदर। और क्योप्ट्रिक्स लेवल 1 क्या है? क्योप्ट्रिक्स लेवल 1 बेसिकली एक वल्नरेबल मशीन है जिसके ऊपर आप अपनी पेन टेस्टिंग की स्किल्स को परफॉर्म कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये एक बिगिनर लेवल की मशीन है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ इसका सेटअप कैसे करना है, और उसके बाद हम इसके ऊपर पेन टेस्टिंग कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो के अंदर वॉक थ्रू देखेंगे उसका। ठीक है, तो आपको सिंपल कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है। ठीक है, वेब ब्राउजर ओपन करोगे तो उसके बाद मैं ये वाली डॉक्यूमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये टीजे की नल लिस्ट है, बहुत फेमस लिस्ट है। अगर आप ओएससीपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि इन वाले बॉक्सेस को आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी जो पेन टेस्टिंग की मेथडोलॉजी है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो लेवल 1 मशीन है वो ये वाली है। तो यहाँ पे सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको कॉपी कर लेना इस तरीके से और यहाँ पे जाके ऐसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन के अंदर जो मिरर वाला है ना, ये डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड आपका हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आपको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये जिप फाइल है, जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो इस तरीके से आपको ये वाली फाइल दिख जाएगी। ये वाली फाइल दिख गई। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जहाँ पे उस फाइल को एक्सट्रैक्ट किया है वहां पे आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन दिख जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि फाइल टाइप जो VMware वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, उस पर राइट क्लिक करना है और एडिट इन नोटपैड पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपकी फाइल इस तरीके से खुल जाएगी। अब आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे ढूंढना है इस मशीन के अंदर कहीं पे ब्रिज तो नहीं लिखा। तो यहाँ पे राइट नाउ मैंने ऑलरेडी इसको चेंज किया हुआ है, नेट कर दिया है। बट नॉर्मली जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपका ये वाला जो नेटवर्क का नेम होगा वो ब्रिज्ड मोड में होगा। तो हमको इसको नेट मोड में कर लेना है। ठीक है, ब्रिज मोड में भी चला सकते हो, पर दिक्कत आ जाती है। मेरे को दिक्कत आ रही थी तो मैंने नेट मोड में किया। बट अगर आपकी जो काल लिनक्स की मशीन है वो नेट मोड के अंदर नहीं है, वो ब्रिज मोड के अंदर है, अ, तो डेफिनेटली ये भी ब्रिज मोड के अंदर चाहिए। तो ये जस्ट बेसिक मैं बता रहा था आपको। ठीक है, इतना काम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना VMware प्लेयर जो फ्री वर्जन है वो यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई और वर्चुअल मशीन के लिए यूज़ कर रहे हो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको फाइल में जाना है, ओपन में जाना है। उसके बाद आपको ये वाली मशीन जहाँ पे भी आपकी पड़ी है उस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। मेरे सिनेरियो में मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है। यहाँ पे क्योप्ट्रिक्स लेवल 1 दिख रही होगी इसको, यहाँ पे मैं एडिट कर लूँगा इसको। उसके बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर सेटिंग में जाना है, नेट में जाना है। और इसकी मेमोरी हम कर देंगे 512 MB कर देंगे एटलीस्ट। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ओके। उसको उसके बाद इस मशीन को हमको सिंपल कर लेना है बूट। और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम आई कॉपीड इट। और तो यहाँ पे इस तरीके से लॉगिन स्क्रीन आ गई, मतलब कि हमारी मशीन हो चुकी है बूट। इसको कर देंगे मिनिमाइज। उसके बाद चलेंगे हम अपने काली लिनक्स के अंदर। अब यहाँ से हमारी पेन टेस्टिंग शुरू होती है। हमको नहीं पता हमारा टारगेट मशीन का IP एड्रेस क्या है, हमको नहीं पता हमारी टारगेट मशीन के ऊपर वर्जन कौन सा रन हो रहा है, कुछ भी नहीं पता हमको मशीन का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी मशीन का IP एड्रेस चेक करूंगा कि मैं किस सबनेट के अंदर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ईथरनेट 0 है इस मशीन का, जो कि पार्ट है 192.168.164.0/24 सबनेट का पार्ट। और मेरा IP एड्रेस 131 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, इस पूरे सबनेट को मैं स्कैन कर लूंगा। तो सबसे आसान तरीका स्कैन करने का nmap-sn, और उसके बाद आपके सबनेट का इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे SN फ्लैग क्या कर रहा है, SN बेसिकली हम बोल रहे हैं nmap को कि सिर्फ पिंग स्वीप करना है कि इस पूरे सबनेट के अंदर जितने भी IP एड्रेसेस हैं सबको पिंग करके देखो। और जो जो कंप्यूटर रिप्लाई कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे कर देंगे एंटर। और यहाँ पे मेरे को सारी IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन आ गई। जैसे कि यहाँ पे 131 है, ये मेरा अपना IP एड्रेस है मेरी काली मशीन का। उसके बाद यहाँ पे 254 है, इसको हम इग्नोर करेंगे। ये वर्चुअल मशीन ने अपने आप सेटअप किया हुआ है अडेप्टर के लिए, मेरे अडेप्टर के लिए, मेरी जो
सबनेट बना हुआ है नेट का उसके लिए। एंड देन वी हैव .2, ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे है। और उसके बाद ये जो .40 है ना, ये मेरी जो क्योप्ट्रिक्स की मशीन है उसका आईपी एड्रेस है। ठीक है, इसको पिंग करके देख लेते हैं, अगर चाहते हैं तो पिंग कर लेते हैं और हमको रिप्लाई आ रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को पता है मेरा टारगेट क्या है, टारगेट का आईपी एड्रेस क्या है। अब मेरी सबसे पहली अप्रोच होगी कि मैं उसके उस टारगेट के ओपन पोर्ट्स स्कैन करूं। तो इसके लिए मैं कमांड यूज करूंगा, nmap का यूज करूंगा, nmap डैश एस 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 हम यूज करते हैं टीसीपी सिन स्कैन के लिए। डैश ए, डैश ए से मैं बता रहा हूँ एग्रेसिव ओएस स्कैन करो। डैश ओ, डैश ओ से मैं बता रहा हूँ ओएस का वर्जन स्कैन करो। डैश वी फॉर वर्बोस। डैश पी डैश, डैश पी डैश से मैं बता रहा हूँ कि भी जितने भी पोर्ट्स होते हैं एक मशीन पे, टोटल पोर्ट होते हैं 65,535। तो मैं बोल रहा हूँ सारे के सारे पोर्ट स्कैन कर दो और उस मशीन का आईपी एड्रेस, और ऐसे कर देंगे हम सिंपल एंटर। तो यहाँ पे इसने मेरे को रिजल्ट देने दे दिए हैं, जैसे कि डिस्कवर्ड ओपन पोर्ट 22, एक 111 है, पोर्ट 80 है, 139 है, 443 है, 32768 है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सिंपल नोटपैड फाइल यूज कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, ताकि हम इसको साथ साथ में डॉक्यूमेंट भी करते रहें। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेशन। तो पोर्ट स्कैन की इन्फॉर्मेशन इस तरीके से डाल देंगे और यहाँ पे करते हैं स्क्रॉल अप और इसको इस तरीके से डाउनलोड डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो हमारा पोर्ट 22 सबसे पहला था, जो कि SSH है। ठीक है, तो जब भी मैं SSH का पोर्ट देखता हूँ तो SSH के पोर्ट को यूजली मैं इग्नोर कर देता हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि SSH का पोर्ट ऐसा पोर्ट है जो कि एक लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है। ठीक है, लो हैंगिंग फ्रूट से मेरा मतलब कि जो आसान चीजें हैं हम उसको एन्यूमरेट करेंगे, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, इंस्टेड कि हम मुश्किल चीज के पीछे भागें। अगर आसान चीज से काम हो रहा है तो मुश्किल चीज की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद सेकंड है हमारा पोर्ट 80। उसके बाद यहाँ पे ये अपाची सर्वर रन कर रहा है जिसका वर्जन ये है। तो यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे पेस्ट। नेक्स्ट है हमारा इससे पहले कि हम नेक्स्ट पोर्ट की इंफॉर्मेशन लें, हम यहाँ पे देखते हैं कि अपाची पे क्या क्या चल रहा है बाकी। तो अपाची पे यहाँ पे दिया है अपाची हेडर, अपाची सर्वर है, रेड हैट लिनक्स यूज हो रहा है, तो ये हमको पता चल गया। ठीक है, तो बैकएंड में हम किस सर्वर से काम करवा रहे हैं, बैकएंड में हमारा रेड हैट यूज हो रहा है। ठीक है, मोड एसएसएल और ओपन एसएसएल की सर्विसेज चल रही हैं, इसको भी हम सेव कर लेंगे हमारी इंफॉर्मेशन के अंदर। एंड उसके बाद मेरे को एच टी टी पी मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे गेट मेथड है, हेड मेथड है, ऑप्शंस है एंड ट्रेस है। तो यहाँ पे हमको पुट मेथड नहीं दिख रहा है। यूजुअली जब भी आप पुट मेथड देखते हो ना, तो पुट मेथड एक रिस्की मेथड है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेस मेथड है, ये भी रिस्की मेथड है। हम देखते हैं इसको कि हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट है हमारा पोर्ट 11 फॉर आरसीपी बाइंड। तो यूजुअली जब भी ये वाले इस तरीके के पोर्ट देखता हूँ मैं आरसीपी बाइंड वाले, तो इनको मैं इग्नोर करता हूँ काइंड ऑफ। नेक्स्ट है हमारा 139, ये एसएमबी के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लो हैंगिंग फ्रूट, तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे इन्होंने वर्जन नहीं दिया, बट कोई बात नहीं, वर्जन हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो सिर्फ पोर्ट स्कैन के अंदर मैं वो इन्फॉर्मेशन डालूंगा जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड देन वी हैव पोर्ट 443। पोर्ट 443 HTTPS के लिए यूज होता है। तो ये भी पॉसिबली एक डिफरेंट सर्वर रन कर रहा होगा, हो सकता है। तो इसको भी यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट। एंड मेथड यहाँ पे ये है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और यहाँ पे हमारा 3276 है, ये भी ओपन है, स्टेटस है, और यहाँ पे आरपीसी यूज कर रहा है, तो काइंड ऑफ इग्नोर करूंगा इसको मैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली इंफॉर्मेशन मिल गई, तो हम क्या करेंगे, 22 वाला जो पोर्ट है ना SSH का, इसको साइड कर देंगे। ये यूजुअली मुश्किल होता है थोड़ा, तो हम देखेंगे सबसे पहले पोर्ट 80 है जो हमारा। तो जो हमारा पोर्ट 80 है जो कि वेब सर्वर है, हम इसके ऊपर एन्यूमरेशन करेंगे। एन्यूमरेशन से मेरा मतलब हम इसके ऊपर जाएंगे, जितनी डिटेल्स हम गैदर कर सकते हैं वो करके देखेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे अपना वेब ब्राउजर ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। इससे पहले कि हम कोई भी टूल वगैरह रन करें, सिंपल वेब ब्राउजर में जाएंगे, 192.168, हमारा आईपी एड्रेस है 140, राइट। और यहाँ पे इस तरीके से एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे को पेज पे चेक करना है इन्फॉर्मेशन सारी। तो क्या बता रहा है यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे दिख गया पावर्ड बाय रेड हैट। ठीक है,
तो मतलब कि यहाँ पे ये चीज तो कंफर्म होगी भाई ये रेड हैट रन कर रहा है। ठीक है। सेकंड, यहाँ पे हम राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं व्यू पेज सोर्स। और उसके बाद हम देखना अगर हमारे किसी डेवलपर ने जिसने वेबसाइट बनाई है उसने कोई कमेंट तो नहीं छोड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कमेंट है जिससे मेरे को कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही। यूजली डेवलपर्स कभी होता है कि गलती से कमेंट छोड़ देते हैं, कई बार यूजर नेम और पासवर्ड भी छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमको सोर्स कोड डेफिनेटली चेक करना है। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक वेपलाइजर नाम की एक्सटेंशन होती है। आप क्या कर सकते हो, गूगल कर सकते हो इसको, वेपलाइजर फॉर फायरफॉक्स, इस तरीके से, या फिर वेपलाइजर फॉर क्रोम। ठीक है, अगर आप क्रोम यूज कर रहे हो और यहाँ पे इस तरीके से एक्सटेंशन मिल जाएगी आपको। इसको आपको अपने वेब ब्राउजर में ऐड कर लेना है, सिंपल ऐड करोगे आपको इस तरीके से आपकी एक्सटेंशन दिख जाएगी, ये वेबलाइजर की है। अगर इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी भाई ये HTTP सर्वर रन कर रहा है 1320 1.3.20। ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमको यहाँ से मिल गई। ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमको nmap ने भी दी थी और ये इन्फॉर्मेशन हमको वेपलाइजर भी दे रहा है, तो हमारा डबल चेक हो गया। हमको दो जगह से सेम इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मतलब हमको काइंड ऑफ गारंटी सी हो रही है कि हाँ भाई यही चीज रन हो रही है बैकएंड में, ये फॉल्स पॉजिटिव नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया। नेक्स्ट चीज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट चीज में रोबोट्स डॉट टी एक्स टी एक फाइल होती है, चेक करूंगा, नहीं है ऑब्वियसली। अगर आप रियल इन्वायरमेंट में पेन टेस्ट कर रहे हो, अगर आपने कोई ऐसी फाइल ढूंढी, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो सर्वर यहाँ पे अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे यहाँ पे ये बता रहा है सर्वर का वर्जन रिवील कर रहा है, ये बैड प्रैक्टिस है, तो हम इसको लो लेवल फाइंडिंग में स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे हमारी पेन टेस्टिंग की रिपोर्ट में। ठीक है। हम बताएंगे कि भाई हाँ ये गलत है। उसके बाद अब हमको ये पता चल गया, अब इसके बाद हमको पता नहीं है इस वेबसाइट पे अब हम और क्या कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइल पर क्लिक करके न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक टूल होता है हमारा निक्टो। ठीक है। तो निक्टो इस तरीके से यूज करते हैं, -H, उसके बाद हमारा वेबसाइट जिसको हम यूज कर रहे हैं उसका ऐसे इस तरीके से हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, इसको आप रियल वर्ल्ड में किसी वेबसाइट पे विदाउट कंसेंट यूज ना करें। ये पैसिव स्कैनिंग नहीं है, ये एक्टिव स्कैनिंग है। इसमें निक्टो एक टूल है, ये मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजेगा वेब सर्वर में रियल टाइम में और उसके साथ एग्रेसिवली स्कैनिंग करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके साथ एग्रेसिवली बात करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे रिजल्ट्स देगा। तो ये रियल वर्ल्ड में आप किसी वेबसाइट पे ट्राई ना करें, क्योंकि वो बैड हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको स्कैन कर सकते हो, निक्टो -H, उसके बाद आपकी वेबसाइट का यूआरएल, तो एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा निक्टो रन हो रहा है। तो जब तक निक्टो रन होता है, फाइल न्यू टैब में चलते हैं और न्यू टैब में जाके हमारा एक टूल होता है जो होता है गो बस्टर। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टूल आते हैं, एक डर्ब भी होता है, गो बस्टर होता है, डर बस्टर होता है, कोई भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं गो बस्टर यूज करता हूँ। और अगर मेरे को डीप स्कैनिंग करनी है किसी भी वेबसाइट की तो मैं डर बस्टर का यूज करता हूँ। ठीक है। तो गो बस्टर को आप सिंपल इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, अगर अगर आपके पास नहीं है गो बस्टर। ठीक है, आप इसको इस तरीके से एंटर मारोगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे कमांड लाइन क्या है, गो बस्टर, उसके बाद आपको डालना है डर -U। -U के बाद हम यूआरएल बताएंगे जिसको हम स्कैन करने वाले हैं। तो इस तरीके से, तो इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कैसे टाइप करना है। ये ऑलरेडी मैंने यूज़ किया हुआ है पहले भी दूसरी मशीन पे, तो इसलिए मेरे को ऑलरेडी रिजल्ट दे रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, गो बस्टर, उसके बाद मैंने डर लिखा। डर से मैं गो बस्टर को बता रहा हूँ DIR से कि भाई डायरेक्टरी स्कैन करने वाले हैं हम, यू -U, उसके बाद यूआरएल दे दिया जिसको हम स्कैन करने वाले हैं, -W। -W के बाद मैंने इसको वर्ड लिस्ट दी कि भाई ये जो इतना हिस्सा है ना, इसके बाद आप स्लैश लगाओ और उसके बाद आप स्लैश के बाद यहाँ पे ये इस लिस्ट के अंदर जितने भी नाम्स हैं उन सबको इसके आगे लगा के देखते जाओ कौन रिजल्ट दे रहा है, और हमको बताओ कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सर्वर पे, कौन कौन से फोल्डर अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ पे हम जा सकते हैं। यहाँ पे एंटर कर देते हैं और ये स्कैन हमारा रन हो चुका है। और यहाँ पे ये बताने लग गया कि इस वेबसाइट पे एक डैश मैनुअल नाम का है, एक डैश यूजेज है, -MRTG है। तो इस तरीके से ये रन हो रहा है, तो इसको रन होने देते हैं और यहाँ पे चलते हैं अपने निक्टो के पास और देखते हैं निक्टो ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पे देखें तो निक्टो ने बहुत इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे इसको हम छोड़ देते हैं
तो यहाँ पे इसने ये बता दिया भाई ये वाला जो वर्जन है ओपन एसएसएल का ये आउटडेटेड है। एंड मोड एसएसएल आपका अपीयर्स टू बी आउटडेटेड। अपाची वर्जन 1.3.20 ये भी आउटडेटेड है। और यहाँ पे बता रहा है लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये बता रहा है भाई दिस सर्वर इंस्टॉल, ये वाला जो सर्वर है ये पॉसिबली आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है सिस्टम की फाइल्स की। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा स्लैश ऐड करते हो तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं इसको इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ अपने हिस्से को। ठीक है, और अपने दोबारा सर्वर पे चलते हैं और यहाँ पे जाके देखते हैं पासवर्ड वाली फाइल को देखते हैं अगर मेरे सर्वर पे जो स्लैश ईटीसी स्लैश पासवर्ड की फाइल है वो यहाँ पे बता रहा है कि नहीं। तो नहीं बता रहा, मतलब कि ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, एंड यहाँ पे एक यूजेज नाम का फोल्डर बताया है इसने, जो बताया है जिस पे इसने बताया वेबलाइजर मे बी इंस्टॉल्ड वर्जन लोअर देन दिस, तो वल्नरेबल टू क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग नहीं ढूंढ रहे इस टाइम, हम ढूंढ रहे हैं रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बेसिकली यूज होता है जब भी हम किसी भी सिस्टम पे अटैक करके उसका एक्सेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे पर इसने बताया मेरे को कि ये एक यूजेज नाम का फोल्डर है। तो लेट्स गो एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको। ऑलराइट, तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे ये मेरे को इस पेज पे ले आया। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दोबारा वेबलाइजर को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, यूजुअली कई बार क्या होता है जब आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे जाते हो ना वेबसाइट के, तो ये वाले जो इन्फॉर्मेशन है ये अपडेट हो जाती है। कई बार जैसे पीएचपी का वर्जन भी आ जाता है, तो राइट नाउ पीएचपी आया है सिंपल। ठीक है, तो पर यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है हमको इस सर्वर की। ठीक है, एंड अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, ओपन करूँ इसको न्यू टैब में, तो यहाँ पे मेरे को पूरी मंथली स्टैटिस्टिक्स इस वेबसाइट के, तो ये लो लेवल फाइंडिंग कह सकते हो आप इसको। या डिपेंड करता है कि कंपनी की कितनी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं ये, बट कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक हो रही है अगर किसी कंपनी की वेबसाइट होती है अगर ये, तो राइट, तो सिनेरियो में इंफॉर्मेशन लीक है तो हमको पता चल रहा है ये एज अ नॉर्मल यूजर मेरे को इस चीज का एक्सेस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये वर्जन भी बता रहा है भाई वेबलाइजर वर्जन 2.0.1, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन दिखती है ना जैसे वर्जन, तो डेफिनेटली इसको हम लॉक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं एन्यूमरेटिंग पोर्ट 80 इस तरीके से। ठीक है, वेबलाइजर ये, एंड और यहाँ पे भी इसने ये सेम ही बताया था। उसके बाद दोबारा चलते हैं अपने निक्टो पे, और निक्टो ने यहाँ पे एक मैनुअल नाम का फोल्डर बताया तो इसको भी हम कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो मैनुअल नाम का फोल्डर है वो डायरेक्टरी लिस्ट कर रहा है, तो ये भी लोअर लेवल फाइंडिंग है। हमको यूजुअली वेबसाइट पे इस तरीके से डायरेक्टरीज नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन करूँ तो यहाँ पे मॉड के अंदर कुछ फाइल्स हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन रीड कर सकता हूँ मैं इनकी कि क्या है ये, राइट। तो या तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको फर्दर एन्यूमरेट कर सकते हो, मशीन को एक एक इसका चप्पा चप्पा देख सकते हो। बट यहाँ पे मैं बताता हूँ फॉर नाउ वीडियो को पॉज करें, एन्यूमरेट करें जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है, हर जगह जाएं, उसको लॉक करें, उसको यहाँ पे प्रॉपरली नोट करें इससे पहले कि आप आगे कंटिन्यू करें वीडियो को देखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारी इसके ऊपर गया हुआ हूँ, मेरे को पता है कि भाई यहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जितनी भी यहाँ पे मिली है ना ये सारी काइंड ऑफ रखी हुई है वहाँ पे जस्ट टू वेस्ट योर टाइम, राइट, ताकि आप प्रॉपरली एनुमरेट कर सको, प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, अब यहाँ पे हम सारी इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं, यहाँ पे इसने जितने भी पेजेस दिखाए हम हर जगह जाए हैं, राइट, हर जगह एन्यूमरेट करे हैं। तो यहाँ पे अब मैं मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमने ये वाला जो पूरा पेज है ये एन्यूमरेट कर लिया, नेक्स्ट है हमारा अगली सर्विस कौन सी है। तो यहाँ पे पोर्ट 80 हो गया हमारा। उसके बाद हमारा अगला था पोर्ट 139 जो कि एसएमबी पोर्ट है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पे जाते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पोर्ट 80 को प्रॉपरली छाने। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े।
राइट। तो पोर्ट 139, तो सबसे पहले तो हमको अ, पता नहीं कि भी कौन सी सर्विस रन हो रही है इस पे। ठीक है, तो सर्विस का वर्जन चेक करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, मेटास्प्लॉइट का यूज कर सकते हो। ठीक है, हम एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं मेटास्प्लॉइट का यूज करके, हम सिर्फ वर्जन चेक कर रहे हैं और स्कैन कर रहे हैं। ठीक है, स्कैनिंग अलाउड होती है अगर आप एग्जाम में भी जा रहे हो, आई बिलीव। बट हाँ, मेटास्प्लॉइट का हम यूज कर सकते हैं। तो MSF कंसोल लिखना है आपको अपने टर्मिनल पे और एंटर मार देना। राइट, तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आपके पास MSF6 आ गया, मतलब कि आपका मेटास्प्लॉइट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे SMB को इस तरीके से, सर्च SMB। जैसे ही सर्च किया, उसके बाद हमको इसने जितने भी रिजल्ट इसके पास अवेलेबल है SMB के रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे हमको मिल गए। अब हम ढूंढ रहे हैं ऑक्सिलरी वाले। ठीक है, ऑक्सिलरी स्कैनर्स। ऑक्सिलरी सिर्फ स्कैनिंग के लिए यूज होता है, हम कुछ भी एक्सप्लॉइट के रिलेटेड नहीं ढूंढ रहे। जैसे यहाँ पे एक्सप्लॉइट है ना, नहीं हमको ये नहीं चाहिए। तो हम ढूंढ रहे हैं ऑक्सिलरी, और जैसे कि यहाँ पे दिख गया ऑक्सिलरी स्कैनर एस एम बी वर्जन, तो ये हमको अलाउ करेगा नॉर्मल वर्जन डिटेक्शन के लिए। ठीक है, तो आप इसको डॉक्यूमेंट कर लें, जितना भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसको सबको डॉक्यूमेंट करें, डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है पेन टेस्टिंग और साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप इसको पूरे को कॉपी कर सकते हो, या फिर आप इस नंबर को कॉपी कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे। तो यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लें, और इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है यूज, और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना जो आपने कॉपी किया इस तरीके से, एंटर। आप यहाँ पे बता रहे हो कि इसको मेटास्प्लॉट को आपको ये वाला स्कैनर यूज करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, शो ऑप्शंस, कि हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, जिसमें से एक ऑप्शन ऑलरेडी सेट है थ्रेड्स का, पर यहाँ पे एक ऑप्शन है आर होस्ट, मतलब कि रिमोट होस्ट जिसको हम स्कैन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेट आर होस्ट इस तरीके से। उसके बाद मेरी मशीन का आईपी एड्रेस, मेरी मशीन का नहीं, मेरी टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे इसका कर देंगे एंटर। उसके बाद यहाँ पे हमको रन करना है, और यहाँ पे ये स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे इसने कर दिया, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है भाई इसने स्कैन रन किया, और यहाँ पे इसने स्कैन डिटेक्ट किया वर्जन भी। ठीक है, होस्ट डिटेक्ट नहीं कर पाया ये, बट कुछ वर्जन की इंफॉर्मेशन दी इसने, जो कि हमारे पास nmap के थ्रू नहीं आई थी। अगर आप nmap स्कैन के अंदर जाओ, तो nmap स्कैन के अंदर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ इसने बताया था सांबा SMDB यूज हो रहा है, ये नहीं पता था वर्जन कौन सा है। अब हमको मेटास्प्लॉइट की हेल्प से वर्जन पता चल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर, भाई ये वाला वर्जन है। बाद में हम, अब आप सोच रहे होगे भाई हम ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख क्यों रहे हैं। अब जब हम सारी पोर्ट्स को एन्यूमरेट कर लेंगे ना, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड हम एक्सप्लॉइट्स ढूंढने शुरू करेंगे। ठीक है, कि अगर ये वर्जन पुराना है, क्या पता इसके रिलेटेड कोई वल्नरेबिलिटी हो जिसका कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल हो और इस मशीन को हम हैक कर सके, राइट। तो एन्यूमरेशन इज मस्ट। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं बाहर, एंड उसके बाद हमारे पास क्योंकि एसएमबी है, अब कई बार क्या होता है, कई बार आपके ये जो एसएमबी होते हैं ना, ये अनोनिमस लॉगिन भी अलाउ करते हैं अगर ये प्रॉपरली कॉन्फ़िगर ना हो। अनोनिमस लॉगिन से मेरा मतलब कि जब जब आपको सिस्टम अलाउ करे एक्सेस करने के लिए विदाउट यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो देखते हैं कि अलाउ करता है कि नहीं। तो यहाँ पे एसएमबी क्लाइंट करके एक एसएमबी क्लाइंट आता है। ठीक है, उसके बाद -L, उसके बाद आपको 4 बैकस्लैश लगाने हैं इस तरीके से, 192.168 आपके टारगेट का आईपी एड्रेस इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बैकस्लैश पहले, उसके बाद आपके टारगेट का आईपी एड्रेस, और उसके बाद 2 बैकस्लैश दोबारा, उसके बाद कर देना एंटर। अब ये पूछ रहा है सर्वर डज नॉट सपोर्ट दिस समथिंग। ठीक है, एनोनिमस लॉग इन सक्सेसफुल, पासवर्ड डालो, तो पासवर्ड के अंदर भी आप एनोनिमस डाल सकते हो इस तरीके से। तो इसने मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन दी।
तो यहाँ पे मेरे को इसने इन्फॉर्मेशन दी भाई, यहाँ पे दो शेयर अवेलेबल है, एक शेयर आईपीसी और एक एडमिन। यूजली आईपीसी और एडमिन आप देखोगे हर सिस्टम के अंदर, तो ये कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो इसको डॉक्यूमेंट करने की इतनी वो नहीं है, बट हाँ कर सकते हो डॉक्यूमेंट अगर चाहते हो तो, बट हाँ मेरे हिसाब से यहाँ पे हमको कुछ मिलेगा नहीं। इन केस अगर आप इस इन शेयर्स पे ट्राई करना चाहते हो, कनेक्ट करके देखना चाहते हो कि भाई क्या इन शेयर्स पे कनेक्शन अलाउड है एनोनिमसली, तो आप क्या कर सकते हो, आप कमांड डाल सकते हो इस तरीके से। सेम यूज करेंगे एसएमबी क्लाइंट, बट इस बार हम डैश एल ई नहीं यूज करेंगे। इस बार हम इस तरीके से, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप आईपीसी पे कनेक्ट करना चाहते हो तो इस तरीके से कॉपी करके यहाँ पे कर दो पेस्ट, और यहाँ पे आप एंटर मार सकते हो। ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल देते हैं, अनोनिमस डाल देंगे क्योंकि हमारे पास कोई पासवर्ड नहीं है, राइट। तो यहाँ पे इसने बोला लॉग इन सक्सेसफुल, राइट, तो हम आईपीसी पे कनेक्ट हो चुके हैं। तो देखते हैं, तो हेल्प डाल के यहाँ पे हमको बता देगा ये कि कौन कौन सी कमांड्स हम रन कर सकते हैं। तो एलएस कमांड लिस्ट करने के लिए यूज होगी, एलएस डालते हैं। पर यहाँ पे हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्सेस डिनाइड, मतलब कि यहाँ पे ये डेड एंड है। डेड एंड का मतलब कि हम कहीं पे पहुंचे और हमने देखा कि भाई इसके आगे कोई जगह नहीं है, राइट, डेड एंड आ गया ये। तो यहाँ पे कंट्रोल सील कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं। सेम चीज हम एडमिन के साथ भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी अनोनिमस डाल देते हैं, देखते हैं एक्सेस मिलता है कि नहीं। और यहाँ पे इसने बोल दिया सर्वर डज नॉट सपोर्ट दिस अनोनिमस लॉगिन फेल्ड, ठीक है। तो ये भी डेड एंड है। बट एक और टूल होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं इनम फॉर लिनक्स, ठीक है। इस तरीके से होता है इनम फॉर लिनक्स, उसके बाद स्पेस डैश ए, और उसके बाद आपका आईपी एड्रेस जिस पे आप अटैक करना चाहते हो, ठीक है। ये भी एन्यूमरेशन के लिए होता है, ये भी एसएमबी को एन्यूमरेट करके देता है, एंटर मार देते हैं और ये अपने पूरा काम करेगा। और ये सिस्टम पे ढूंढता है अगर कोई सिड मौजूद है, एसआईडी मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे इसने ढूंढ लिया भाई एक एसआईडी यहाँ पे मौजूद है। अब इस एसआईडी का यूज करके ये सिस्टम पे जितने भी लोकल ग्रुप्स हैं, जितने भी लोकल यूजर्स हैं, उन सबको एन्यूमरेट करने की कोशिश करेगा और हमको देगा जो कि इसने किया, राइट। यहाँ पे इसने हमको लिस्ट ऑफ यूजर दे दी, जैसे कि यहाँ पे क्योपट्रिक्स मशीन का नाम है, बैकस्लैश रूट नाम का यूजर पड़ा है, बिन नाम का यूजर है, डीमोन नाम का यूजर है, ठीक है। ये सर्विसेज के रिलेटेड है ये सारे यूजर। रूट हमारा एडमिन अकाउंट होगा डेफिनेटली। एडीएम नाम का यूजर है, तो इसको हम रिपोर्ट के अंदर लिख लेते हैं अपनी यहाँ पे। यहाँ पे क्या करूंगा, यूजर्स, और यूजर्स को कुछ इस तरीके से एक ही लाइन में स्टोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडीएम नाम का यूजर है, सिस नाम का कोई यूजर नहीं लग रहा। शट डाउन डिस्क हॉल्ट नाम का पॉसिबली कोई यूजर हो सकता है, नॉट श्योर, पर इसको स्टिल हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट करेंगे। उसके बाद मेल नाम का कोई यूजर है, नहीं। व्हील ऑपरेटर, व्हील ये हमारा लोकल ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद गोफर पॉसिबली कोई यूजर हो सकता है, इसको भी यहाँ पे सेव कर लेते हैं। एंड मैन कोई यूजर नहीं लग रहा मेरे को। गेम्स, यूनिक्स, स्क्विड, ऑलराइट। तो यहाँ पे तीन मैंने यूजर सोचे कि भी पॉसिबली ये हो सकते हैं। आप सारे यूजर, इन सारे यूजर को निकाल सकते हो और एक लिस्ट बना सकते हो यूजर की। और अगर हमको किसी भी सर्विस से कोई भी रास्ता नहीं मिलता इस मशीन को एक्सेस करने का, तो यहाँ पे आप इन यूजर की लिस्ट को, सिर्फ इनको नहीं, जो भी आपने यहाँ पे एन्यूमरेट किए, उन सारे यूजर की लिस्ट को यूज कर सकते हो इस एसएसएच सर्विस को ब्रूट फोर्स करने के लिए। तो इसलिए हमको ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट करना अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ताकि अगर हमको यहाँ पे से कोई रास्ता ना मिले सिस्टम में घुसने का, तो हम इस यूजर लिस्ट का जो हमने यहाँ से ग्रैब करके बनाई है, राइट, क्योंकि अब हमको पता चल गया सिस्टम पे ये यूजर एग्जिस्ट करते हैं, तो क्यों ना हम ब्रूट फोर्स करके देखें। ये वन ऑफ द वे हो सकता है। अभी मैं उस जगह नहीं जाऊंगा, अभी मैं ब्रूट फोर्सिंग ट्राई नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत चीजें पड़ी हैं एक्सप्लोर करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो इनम फॉर लिनक्स, राइट। तो एसएमबी हमारी इनुमरेट होगी। नेक्स्ट हमारा पोर्ट 443 है, तो एचटीटीपीएस पे कुछ चल रहा है, तो लेट्स सी। हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे एचटीटीपीएस सेम ही वेबसाइट को सर्व करेंगे बट यूजिंग एचटीटीपीएस, और देखते हैं कि उस पोर्ट पे कुछ डिफरेंट तो शो नहीं किया जा रहा, राइट। तो 140 और यहाँ पे 443 इस तरीके से कॉलन डाल के पोर्ट नंबर भी दे दिया मैंने, एंटर। तो यहाँ पे ये एरर आ गया, मेरे को साइफर फेल्ड, मतलब कि काम नहीं किया, ठीक है।
दोबारा ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल बोल रहा है बैड रिक्वेस्ट, मतलब कि ये काम नहीं कर रहा, राइट। सर्वर की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है हमको, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं हमारे पेज पे। इसको हम निक्टो का यूज़ करके भी ब्रूट फोर्स करने की कोशिश कर लेते हैं, अगर निक्टो कुछ करके देता है हमको। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इसको आई डोंट थिंक निक्टो कुछ करेगा यहाँ पे, बट लेट्स ट्राई इस तरीके से। तो यहाँ पे जीरो होस्ट टेस्ट है, मतलब कि वो सिर्फ हमको पागल बनाने के लिए यहाँ पे रखी हुई है, ताकि हम अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। एंड ये हमारा लास्ट पोर्ट था आई बिलीव, इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास जितनी हम एनुमरेशन कर सकते थे, मतलब कुछ बहुत ज्यादा नहीं की हमने, बट हाँ स्टिल जितनी हम एनुमरेशन कर सकते थे हमने की। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इस सिस्टम के रिलेटेड एक्सप्लॉइट्स ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट वे एक्सप्लॉइट ढूंढने का, गूगल, गूगल पे जाओ और किसी भी सर्विस के रिलेटेड एक्सप्लॉइट्स ढूंढो। तो आई वुड रिकमेंड, मैं आपको इस टाइम रिकमेंड करूंगा कि आप इन सर्विसेज पे गूगल पे जाएं और कुछ इस तरीके से सर्च करें, जैसे कि अपाची 1.3.20, इस तरीके से अपाची 1.3.20 एक्सप्लॉइट, राइट। इस तरीके से जाएं तो यहाँ पे हमको रिजल्ट आया, जैसे कि ये कुछ रिजल्ट आया, राइट। तो या इन इन सब को रीड करें, इन सब की इंफॉर्मेशन देखें, देखें कि आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आपने एन्यूमरेट किया, राइट, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपने यहाँ से गैदर की है। जैसे एसएमबी के रिलेटेड कोई एक्सप्लॉइट तो नहीं है इस वर्जन के रिलेटेड, या फिर वेबलाइजर के रिलेटेड कोई एक्सप्लॉइट तो नहीं पड़ा हमारे सिस्टम पे, या फिर हमारा अपाची के रिलेटेड कोई एक्सप्लॉइट तो नहीं है। और हम मेनली देख रहे हैं यहाँ पे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, मतलब कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मतलब रिमोटली हम सिस्टम पे कोई कोड एग्जीक्यूट करवा सकें, राइट। तो आई वुड रिकमेंड डू दैट। और एक वन ऑफ द इजी वे है, एक तरीका ये भी है, आप एक्सप्लॉइट db.com इस तरीके से सर्च कर सकते हो, और जैसे ही ये खुल जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे स्लैश सर्च कर देना। तो एक्सप्लॉइट डीबी एक एक्सप्लॉइट डाटाबेस है, जहाँ पे आपको हर चीज के लिए एक्सप्लॉइट मिल जाएगा ऑलमोस्ट। यहाँ पे आप टाइटल सर्च कर सकते हो किसके रिलेटेड, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपाची के रिलेटेड सर्च किया था, राइट। तो अपाची 1.3.20, आप यहाँ पे अगर आपको सीवी नंबर मिलता है कोई, ठीक है, वो डाल सकते हो। टाइप किस तरीके से ढूंढ रहे हो, जैसे रिमोट ढूंढ रहे हैं हम, राइट। प्लेटफॉर्म क्या है हमारा, प्लेटफॉर्म हमको पता है लिनक्स है हमारा, या तो यहाँ पे इस तरीके से लिनक्स सेलेक्ट करके हम सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं पूरे डाटाबेस को, तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दे देगा। तो हमारे सिनेरियो में डेफिनेटली इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बट हाँ, गो एंड ट्राई, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है इनके सारे के रिलेटेड आप ट्राई करें, ऑलराइट। तो होपफुली आपने ट्राई किया होगा, आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की होगी, आपने एक्सप्लॉइट्स ढूंढे होंगे, और अगर आपको एक्सप्लॉइट मिले हैं तो उन एक्सप्लॉइट को यूज करके देखें। तो मेरे सिनेरियो में मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जो एक्सप्लॉइट था हमने ये वाला ऑलरेडी देखा था 1.3.20, कुछ खास मिला नहीं हमको। वेबलाइजर के रिलेटेड ढूंढने की कोशिश करते हैं, वेबलाइजर 2.01, इस तरीके से। यहाँ पे सिंपल गूगल, और यहाँ पे हमारे को हम दो ढूंढेंगे, एक्सप्लॉइट गिटहब एंड एक्सप्लॉइट, ठीक है। एक्सप्लॉइट पे चलते हैं, तो यहाँ पे हमको, आपको दिख रहा होगा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वन ऑफ द लिंक पे क्लिक किया हुआ है। तो अब आई एम श्योर कि आपने भी एन्यूमरेशन की होगी, आपने भी ट्राई किया होगा फाइंड करने का, बट हाँ, यहाँ पे रियल डील क्या है जिससे आप इस सिस्टम को क्रैक कर सकते हो और एक्सेस ले सकते हो, वो है ये वाली जो सर्विस है ना, ये वल्नरेबल है, सांबा 2.2.1 है। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे इस तरीके से गूगल पे जा सकते हो और यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो इसको सर्च, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे आपको सारा दिख गया होगा कि मैं किस किस लिंक पे जा चुका हूँ, राइट। तो यहाँ पे जैसे सांबा ट्रांस टू ओपन मेटास्प्लॉइट के थ्रू है ये, रैपिड 7, उसके बाद हमारा सांबा 2.2.x
एक्स रिमोट बफर ओवरफ्लो एंड देन वी हैव रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लॉर डीबी का ये वाला ओपन कर लेता हूँ और ये वाला भी ओपन कर लेता हूँ। तो एक्सप्लॉर डीबी का ये वाला है, ठीक है। इसको देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन देता है हमको। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इसका नाम ये है, ठीक है, एक्सप्लॉइट का। यहाँ पे इसने ये भी बताया यूजेज क्या है। तो इस तरीके से इसको यूज करेंगे, टारगेट का आईपी एड्रेस डाल सकते हैं, आपका आईपी एड्रेस डाल सकते हैं और टारगेट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। उसके बाद इसको आप रीड कर सकते हो कि क्या कर रहा है। तो ये बफर ओवरफ्लो है, अ, जैसे कि इन्होंने लिखा है ऊपर, या तो यहाँ पे जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन डाली है ना, तो यूजुअली बफर ओवरफ्लो में देखने को मिलता है ऐसा आपको, जैसे कि ये, ठीक है। एक ये है, उसके बाद ट्रांस टू ओपन है। ट्रांस टू ओपन भी आपका, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये मेटास्प्लॉइट के थ्रू इन्होंने बताया भी है कैसे यूज करना है, सिंपल। आपको जाना है एमएसएफ कंसोल के अंदर, यहाँ पे इस तरीके से सर्च करना है, अपने टारगेट का इन्फॉर्मेशन डालना और एक्सप्लॉइट कर देना है। दैट इज इट, ठीक है। अगर काम करेगा तो आपको बता देगा। अब यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये वाला काम नहीं करेगा। हमारा ये वाला जो है ना, इसको हम ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। तो मैंने ट्राई किए थे सारे एक्सप्लॉइट, तो ये वाला जो है, ये वाला काम करता है और ये वाला भी काम किया था एक बार, राइट। तो यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आके एक बार आपने क्या करना है, एक बार आप इस पेज पे आ गए, यहाँ पे आपको सीधा डाउनलोड का बटन दिख रहा है, डाउनलोड पे इस तरीके से कर देना, क्लिक। यहाँ पे इस तरीके से हो गया आपका डाउनलोड। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इस तरीके से इसको रन करना है स्कैन मोड के लिए, स्कैन करेगा जब ये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है इस तरीके से इसको रन करना है एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो हम बेसिकली सीधा एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज करेंगे, बट यहाँ पे टर्मिनल पे चलते हैं सबसे पहले, और मैं अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 10C। तो 10C का मतलब क्या है, डॉट सी है ना, मतलब कि ये सी लैंग्वेज में लिखा गया है एक्सप्लॉइट, और ये कंपाइल्ड नहीं है, इसको कंपाइल करना पड़ेगा हमको। तो कंपाइल करने का एक बहुत इजी तरीका होता है, आप क्या कर सकते हैं, एक टूल आता है जीसीसी, ठीक है। उसके बाद डैश ओ, या फिर सिंपल बताऊं मैं, और तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जीसीसी आपका टूल है कंपाइलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। सांबल डॉट सी, तो यहाँ पे सांबल क्यों लिखा है मैंने, तो मैं बताता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस एक्सप्लॉइट का नाम ना चेंज कर देता हूँ पहले, mv10.c है ना जो हमारा, इसका नाम सांबल सी कर देते हैं, सिंपल इस तरीके से। अब यहाँ पे सांबल सी क्यों किया मैंने, सांबल सी इसलिए किया मैंने क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, तो इस एक्सप्लॉइट का नाम इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से इसको यूज करूंगा। कई बार बहुत सारे कुछ एक्सप्लॉइट्स मैंने देखे हैं जहाँ पे ना दिक्कत आ जाती है जब आप इस सेम नेमिंग कन्वेंशन इनको नहीं करते कंपाइल। मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ पे, बट हाँ, मैंने देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वो बता रहा हूँ। बट हाँ, तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि इसको अकॉर्डिंगली नेम कर लें, अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसका नाम चेंज करके 10C से सैम्पल सी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने जीसीसी की कमांड यूज की कंपाइल करने के लिए। तो यहाँ पे जीसीसी की कमांड कमांड है। उसके बाद हम जिस स्क्रिप्ट को कंपाइल करने वाले हैं वो है हमारी ये। उसके बाद डैश ए ओ, डैश ओ का मतलब है आउटपुट। आउटपुट कहाँ पे देंगे हम, क्या आउटपुट देना है, उस फाइल का नाम क्या रखना है जो कंपाइल होके निकलेगी, उसका नाम सिंपल सैम्पल रखना है, डॉट सी नहीं। उसके बाद यहाँ पे डैश एल क्रिप्टो, इस तरीके से, और यहाँ पे कर देना आपको एंटर। कोई एरर नहीं आया, एलएस करते हैं और यहाँ पे आपको सैम्पल दिख गया, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है, दोबारा चलते हैं। अब यहाँ पे आए हम, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा ये। यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे दिखाया हुआ जहाँ पे इसने स्कैन किया, तो यहाँ पे ये बता सकता है स्कैन करके कि भाई ये एक्सप्लॉइट काम करेगा इस मशीन पे कि नहीं, टारगेट मशीन पे,
ठीक है। ये स्कैन के लिए, स्कैन करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते आपकी मर्जी है। ये टेस्ट बॉक्स है, हम सीधा इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो हमको सीधा ये कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद हमारा जो आईपी एड्रेस है इस तरीके से ऐसे, तो डॉट सैम्पल डैश बी जीरो जो भी हमको मिला, और एंटर। तो ये गया, इसने होस्ट रन, इसने कंफर्म किया पहले कि होस्ट रन कर रहा है सांबा। उसके बाद इसने अकॉर्डिंगली जो भी बफर सेट करना था वो किया, और यहाँ पे इसने यूआईडी दे दी रूट, मतलब कि हम रूट है। तो अगर मैं हुए मैं करूँ ना, तो यहाँ पे दिखेगा रूट, मतलब कि हम इस मशीन को एक्सप्लॉइट कर चुके हैं और इस मशीन पे हम डायरेक्टली रूट यूजर बन चुके हैं। शो करूँ तो यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं बता रहा, ओके ऑलराइट। बट हाँ, देख लेते हैं हम, कैट स्लैश ईटीसी स्लैश शेडो। तो यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये हम रूट यूजर है, हम इस मशीन को एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, फुल परमिशन है हमारे हमारे को इस मशीन के ऊपर। अगर आप इसको फर्दर एनुमरेट करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, फर्दर इसमें कुछ एनुमरेट करने को है नहीं, आप सिस्टम एडमिन बन चुके हो इस मशीन पे, ठीक है। बट आप देख सकते हो कि और कोई तरीका तो नहीं है इस बॉक्स को अटैक करने का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।